मेरे प्रिय बच्चे, समय बदल रहा है। तुम्हारे लिए नई परिस्थितियों का निर्माण हो रहा है। मेरे प्रिय, कुछ चीज़ें जो बहुत पहले ही घटित हो जानी चाहिए थी, किंतु किन्हीं कारणोंवश घटित नहीं हो पा रही थी, अब उनके घटने का समय आ गया है। बहुत सी उदासीनता तुम पर छाई हुई थी। तुम यह समझने में असमर्थ रहे थे कि आखिर तुम्हारा जीवन किस दिशा में गतिशील हो रहा है। मेरे प्रिय, लेकिन यदि मनुष्य का हृदय स्वच्छ हो और वह उदासीनता की सीढ़ियाँ चढ़ रहा हो, तब भी प्रगति उसके सामने आ खड़ी होती है। तब भी कोई भी बाधा उसके राह को रोक नहीं पाती है। और तुम, जो कि अत्यंत ही प्रिय और शुद्ध हृदय के मनुष्य हो, तुम्हारे साथ यदि ऐसी घटना घट रही है तो निश्चित तौर पर यह मानवता के लिए और इस ब्रह्मांड के लिए श्रेयस्कर नहीं है। इस वजह से मैं चाहता हूँ कि अब तुम्हारे जीवन को एक उचित दिशा प्रदान हो जाए, एक नई गति मिलने लगे। मेरे प्रिय बच्चे, यही कारण है कि तुम्हें इस संदेश को अवश्य ही पूरा सुनना है, क्योंकि यह दिव्य संदेश मैंने तुम्हारे लिए भेजा है। मेरे प्रिय, इस संदेश से तुम्हारा जीवन बदलने वाला है। मेरे प्रिय, यह एक आशीर्वाद है, एक ऐसा आशीर्वाद जिसे तुम्हारे दिव्य देवदूतों ने अपने वरदान से सींचा है, जिसे तुम्हारे परमपिता परमेश्वर ने अपने तुम्हारे लिए भेजा है। तुम्हारे कल्याण के लिए बहुत सी शक्तियों का एक साथ समावेश हो रहा है। ऐसा समावेश जो तुम्हें न केवल प्रगति की ओर लेकर जाएगा, बल्कि तुम्हारे हृदय में प्रेम के उन बीजों को भर देगा जो तुम्हें उत्थान कराने के साथ साथ मानवता की भलाई कराने का कल्याणकारी कार्य भी करेंगे। मेरे प्रिय, यह तुम्हारी महानता है, जिस वजह से तुम तक यह पहुंच रहा है। मैं जानता हूँ तुमने अपना बहुत सा समय निराशा में और उदासी में बिताया है। तुमने अपना बहुत सा समय जीत की उम्मीद में ही बिता दिया है, किंतु जीत फिर भी तुमसे दूर हो रही है। फिर भी तुम जीत के करीब ना पहुंच सके। योग्यता होने के बावजूद भी तुम उस जीत को कभी प्राप्त ना कर सके, जिसे प्राप्त करना तुम्हारा हक था। तुमने लोगों को बेपनाह प्रेम दिया, खासकर अपने उन लोगों को जो तुम्हारे अपने खून के थे और वह जिन्हें तुमने हृदय से अपना माना था। लेकिन बदले में तुम्हें क्या हासिल हुआ? प्रेम के बदले तुम प्रेम को भी प्राप्त ना कर सके, बल्कि लोगों के नफ़रत को तुमने अपने आलिंगन में समा लिया। मेरे प्रिय बच्चे, प्रेम का बीज हिलाने वाले पुष्प हो तुम। उस पौधे के समान हो जो लोगों को छांव भी प्रदान करता है, फल भी प्रदान करता है और उनसे बदले में कोई उम्मीद भी नहीं रखता है। बावजूद इसके तुम्हें हमेशा निराशा ही सहनी पड़ती है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम किस तरह दुखों को भोग कर यहाँ तक पहुँचे हो, लेकिन मैं तुम्हें आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि वह दिन दूर चले गए। अब बारी दुखों को सहने की बिल्कुल भी नहीं रही है। यह समय पूरी तरह से तुम्हारी प्रगति को प्रशस्त करने का और तुम्हें जीत दिलाने का है। मेरे प्रिय, तुम प्रेम की
जिस भाषा में अब तक जीते आए हो, तुम उससे ही दूर रहते आए हो, तुम उससे ही वंचित हो चले हो। लेकिन अब नहीं, अब और ज़्यादा तुम्हें नहीं सहना होगा। तुमने मेरी प्रतीक्षा की है, मेरे संदेशों की प्रतीक्षा की है। पिछले काफ़ी दिनों से तुम दिन भर चिंता के जो बादल छाए हुए थे, वास्तव में वह तुम्हारी मानसिक प्रताड़ना से ज़्यादा कुछ भी नहीं, क्योंकि उनका वास्तविक स्वरूप बिल्कुल भी नगण्य है। तुम बस यह देख नहीं पा रहे हो कि तुम्हारे साथ क्या घटित हो रहा है। ऊपरी रूपरेखा देखकर तुम सब कुछ तय मान रहे हो। तुम्हें अपनी दृष्टि का विचार करना होगा, तुम्हें अपनी मानसिकता का विचार करना होगा। अपनी सोच को बड़ा करो। तुम्हें जो प्रदान किया गया है वह कितना महान है, कितना अद्वितीय है, यह तुम अभी भाप भी नहीं पा रहे हो, यह तुम अभी समझ नहीं पा रहे हो। किंतु इस कलयुग की महिमा और इस लीला को तुम अभी समझ ना पाओगे। जो विद्युत दिखाई नहीं पड़ता फिर भी अपना कार्य करता है, जो हवा दिखाई नहीं पड़ती फिर भी अपने कार्य को अंजाम देती है, उसी तरह से तुम्हारी मानसिकता भी वह दृष्टिगत नहीं होती, वह दिखाई नहीं देती, किंतु तुम्हारे जीवन का निर्माण कर रही है। वह सृष्टि के निर्माण में सहायक होकर तुम्हारे अपने व्यक्तित्व का निर्माण करते हुए तुम्हारे अपने संसार की रचना कर रही है। तुम इन बातों के महत्व को अभी समझ नहीं पा रहे, लेकिन जरा गौर करो अपने इतिहास पर, अपने जीवन के इतिहास पर। तुम पहले क्या थे, तुम अब क्या हो, यह तय करेगा कि तुम आगे क्या होने वाले हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें जीत दिलाने की भरसक प्रयास किया जा रहा है। वास्तव में प्रयत्नों में कोई भी कमी नहीं है, ना मेरी तरफ से, ना देवदूतों की तरफ से, ना तुम्हारे पूर्वजों की तरफ से, ना इस संसार में फैले विभिन्न प्रकार की उन अदृश्य शक्तियों की तरफ से जो केवल तुम्हें सहयोग प्रदान करने के लिए तुम पर अपनी आंखें बिछाए हुए हैं। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम अपनी मानसिकता में ही स्वयं को कमज़ोर मान बैठे हो, यदि तुम स्वयं को ही छोटा और तुच्छ मान बैठे हो, तो भला कौन तुम्हें ऊपर की ओर लेकर जा सकता है। तुम्हें अपने आप को श्रेष्ठ मानना होगा, तुम्हें अपने आप को उच्च मानना ही होगा। और जब तुम ऐसा करोगे, केवल तभी तुम प्रगति को प्राप्त कर सकोगे। जब तक तुम्हारा ही विस्तार नहीं हो सकता, तब तक कोई भी शक्ति तुम्हारा समर्थन भला कैसे कर पाएगी। कोई चाकर भी तुम्हारे लिए खड़ा नहीं हो पाएगा। मैं तुम्हारे लिए तब भी खड़ा हूँ जब कोई तुम्हारा साथ ना दे रहा हो, जब तुम हार रहे हो, जब तुम्हें लगे कि यह दुनिया बेकार है, बेवजह है कि है। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे अंगों में ही समाया हूँ। किंतु पहला कदम तुम्हें उठाना होगा, और तुम्हारा पहला कदम तुम्हारी अपनी सोच में परिवर्तित करने का लेकर है। ग्रहों ने अपनी चाल बदल दी है। नक्षत्र वास्तव में तुम्हारे पक्ष में कार्य करने को विवश हो रहे हैं, लेकिन एक बड़ा प्रश्न यह उठता है कि क्या तुम तैयार हो अपने आप को समर्पित करने के लिए? क्या तुम तैयार हो अपनी सोच में बदलाव करने के लिए? क्या तुम तैयार हो एक सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए? अपनी मंजिल को पाने के लिए तुम्हें फिर से शुरुआत करनी होगी, और इस बार तुम्हारी छलांग इतनी ऊंची होगी कि तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। जीत की चाशनी में डूबा हुआ
यह समय पूरी तरह से तुम्हें मृदु बनाकर छोड़ेगा। यह समय तुम्हारे भीतर के अहंकार को समाप्त कर तुम्हें उच्च श्रेणी का वह जीवन प्रदान करेगा जिसकी कल्पना सामान्य मनुष्य के बस की बात ही नहीं है। किंतु अपने जीवन में परिवर्तन करने के लिए तुम्हें अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करने का प्रयास करना होगा। मेरे प्रिय, तुम अपने कदम बढ़ाओ, तुम एक कदम बढ़ाओ और तुम बहुत आगे निकल जाओगे, क्योंकि मैं तुम्हें पीछे से सहारा दे रहा हूँ, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हें आगे से खींच रहा हूँ, उस दिशा में आगे ले जाने के लिए जिस दिशा में चलकर मनुष्य को जीत हासिल होती है। यह संसार विभिन्न प्रकार के नियमों पर चल रहा है और तुम यदि उन चीज़ों को करोगे जो सफल लोगों ने किया है तो तुम्हें भी सफलता हर हाल में प्राप्त होगी, क्योंकि नियम सबके लिए एक समान होते हैं। यह मनुष्य की सोच है जो उसकी आवृत्ति में और उसके तरंगों में परिवर्तन करती है, किंतु उसकी जीत की आकांक्षा में परिवर्तन नहीं कर सकती, उसकी अभिलाषा में परिवर्तन नहीं कर सकते। यह तो मनुष्य को स्वयं से ही करना होता है। यह चुनाव तो मनुष्य के अपने हाथ में होता है और यह चुनने का पूर्ण मौका तुम्हें भी मिल रहा है और यह वही समय है कि जिसे तुम्हें किसी भी परिस्थिति में गंवाना नहीं है। मेरे प्रिय, आगे बढ़ो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। कभी खुद को कमज़ोर मत समझो, तुम बहुत हिम्मतवान और शक्तिशाली हो। मैंने तुम्हें अत्यंत ही ताकतवर शक्तिशाली बनाया है। आगे बढ़ो और सफलता को प्राप्त करो। राधे राधे जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।